ये एसएपी की डिलीवरी टीम में कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें क्या क्या रहता है और उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, उसका रोल क्या रहता है, उन लोगों का रोल क्या होता है और ये लोग कैसे प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्टार्ट टिल द फिनिश एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो टिपिकली एसएपी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक प्रोग्राम मैनेजर रहता है। ओके, तो इनके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का साइज और उसका बजट और उसका जो डिलीवरी करने का तरीका, उसके ऊपर क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, प्रोग्राम मैनेजर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो इन शॉर्ट द प्रोग्राम मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, वो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लो कि किसी बड़े कंपनी में एक ये अपना उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट या ऑपरेशंस प्लानिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट में एसएपी इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम मैनेजर का एम क्या रहता है कि ये पूरे कंपनी में अपना एसएपी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा, तो उसमें वो डिप्लॉय करके उसको इंटीग्रेट करके उनको चलाना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम के मैनेजर के अंदर हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम मैनेजर हो और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या हो सकता है कि प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही हो। ओके, फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही हो सकता है। ओके, तो इनका क्या होता है कि इनका फेस टू फेस डीलिंग होता है विद द क्लाइंट में, खासकर सीएक्स लेवल पे, मान लो कि सीआईओ या सीएफओ या सीईओ। ओके, अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर उनकी टीम होती है। ओके, तो इनकी टीम के अंदर कौन कौन से कंसल्टेंट्स रहते हैं भी देखते हैं। तो मेनली क्या होता है कि टिपिकल एसएपी प्रोजेक्ट में फंक्शनल कंसल्टेंट्स रहते हैं। ओके, तो इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस के साथ डील करते हैं। ओके, तो इनका ये मोटिव रहता है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस या फंक्शनैलिटी को समझ ले और उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके, तो ये फंक्शनल कंसल्टेंट रहते हैं। उसके बाद टेक्निकल रहते हैं। तो टेक्निकल कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो कि कोई कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट रहेगा तो उसका वो कोडिंग करके पर्टिकुलरली अगर कोई गैप रहेगा, गैप मान लो कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मीट नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग से डेवलपमेंट करना पड़ता है। ओके, तो इस केस में फंक्शनल लोग क्या करते हैं कि उसका गैप एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से उसका डिजाइनिंग प्लानिंग ऑफ कोर्स होता है और उसके बाद टेक्निकल कंसल्टेंट्स आते हैं, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं ऐप प्रोग्रामिंग करके। ओके, तो और उसके बाद क्या होता है, बेसिस कंसल्टेंट्स रहते हैं। ओके, तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो एसएपी का लैंडस्केप है उसको इसको इंस्टॉल करना, उसके बाद मेंटेन करना इनका काम होता है।
और बेसिक के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी रहता है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स भी रहते हैं। ओके, जो कि ऑथराइजेशन या एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू द ओवरऑल यूजर्स, चाहे वो डिलीवरी टीम हो या बिजनेस यूजर हो। ओके, तो दिस इज अ टिपिकल SAP डिलीवरी टीम। ओके, तो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि उनके जो मेन टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मतलब ऑपरेशनल डे टू डे डिलीवरी टीम को देखना क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, और खासकर की जो टाइमलेस है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ता है कि सब मीट हो रहा है कि नहीं। फिर उनको दूसरा काम रहता है रिसोर्स प्लानिंग। मतलब ये जितने भी कंसल्टेंट्स हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से या काम के हिसाब से उतने लोग हैं कि नहीं, उनकी अपना स्किल सेट है कि नहीं, वो सब देखने के लिए। और उसके बाद टास्क प्रायोरिटाइजेशन भी रहता है, मतलब कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे उनका सब हिसाब किताब उनको रखना पड़ता है। ओके, और खासकर उनको क्या करना पड़ता है, रिस्क मैनेज करना पड़ता है प्रोजेक्ट का। क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये काफ़ी मनी इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर एक कंसल्टेंट का एक बिलिंग होता है, तो उसके हिसाब से वो क्लाइंट को चार्ज करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट फिक्स कॉस्ट रहते हैं या टाइम एंड मटेरियल वाले रहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फिक्स कॉस्ट जो है ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि ये जो सर्विस पार्टनर्स हैं, पार्टनर कंपनीज हैं, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर बिड करते हैं प्रोजेक्ट। ओके, मतलब चाहो कितना भी बड़ा रिक्वायरमेंट हो, या मान लो कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट आ गया हो, मतलब कानून के तौर पे, या मतलब क्लाइंट का इतना ही बजट है, तो उसके हिसाब से ये लोग पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग वर्कआउट करते हैं। उसके बाद ये बंदों को लगाते हैं। ओके, तो और फिर बाद में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर का जनरली रिपोर्टिंग का काम भी होता है, क्योंकि उनको क्या देखना पड़ता है कि माइलस्टोन रीच हो रहा है कि नहीं। माइलस्टोन मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको देखना पड़ता है कि ये 2 महीने में इतना काम हुआ कि नहीं, 4 महीने में इतना काम हुआ कि नहीं। तो उसका काफ़ी ट्रैक रखना पड़ता है। ओके, तो ये ऐसा टीम रहता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट में प्रोग्राम मैनेजर जो रहता है उनका ऑलमोस्ट लाइक 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का भी 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस रहता है। ओके, और बाकी जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स है, टेक्निकल कंसल्टेंट्स है, नॉर्मली मतलब टीम के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक प्रोग्राम मैनेजर रहता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। या छोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही हो गया। ओके, तो एक प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है कि ऑलमोस्ट लाइक 1:3 का रेशियो रहता है बिटवीन फंक्शनल टेक्निकल कंसल्टेंट्स। मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरे 4 या चलो 3 कंसल्टेंट्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि मैं 1:4 का रेशियो रखता हूँ, तो यहाँ पे 12 कंसल्टेंट्स लगेंगे। बेसिकली मान लो कि एक या दो, एक चलो एक पकड़ते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी का एक। ओके, तो ये ओवरऑल पिक्चर हो गया। ओके, ये तो मैंने मतलब जो बताया मैंने, ये ऑलमोस्ट लाइक मिड साइज प्रोजेक्ट के हिसाब से बताया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें हो सकता है कि 15-20 कंसल्टेंट्स फंक्शनल कंसल्टेंट लग जाए, उसके हिसाब से 50 टेक्निकल कंसल्टेंट्स लगे, उसके बाद और 4-5
बेसिस कंसल्टेंट्स लगे, सिक्योरिटी कंसल्टेंट उतने ही, मतलब 4-5 सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स लगे, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। ओके, तो ये टिपिकल डिलीवरी टीम रहता है। ओके, और उसके बाद मैं बात करूंगा ऑन साइट और ऑफशोर मॉडल। ओके, तो टिपिकली क्या होता है कि एसीपी प्रोजेक्ट में सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर वो इन्वॉल्व रहते हैं प्लानिंग में। ओके, ये तो मैं बस डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, उसके पहले सेल्स के लोग आके डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट वो लोग चार्ट डाउन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट का चार्टर रहेगा, तो इसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट के जो पॉइंट्स है ये अंडर स्कोप रहेगा। स्कोप के अंदर मतलब काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ओके, इसका इतना काम का हम यहाँ पे इतने टाइम तक कर देंगे। ओके, तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक रहता है प्रोजेक्ट में। ओके, उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल कंसल्टेंट आते हैं, तो उनका मेजर काम क्या रहता है कि कस्टमर का बिजनेस प्रोसेस जानना। ओके, तो उसके लिए काफ़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद वो क्या करना है कि क्लाइंट के लोगों के साथ मिलके और उसका एक मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ओके, ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी क्लाइंट के यहाँ से बिजनेस यूजर्स ही खुद एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि फंक्शनलिटी के ऊपर इनका एक रिक्वायरमेंट रहता है कि ये अगर मुझे मतलब परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है, तो परचेस ऑर्डर के अंदर काफ़ी चीज़ें जो उनका नॉर्मल टिपिकल जो बिजनेस लाइन में है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो फंक्शनल कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट लेके उसका एक फंक्शनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फंक्शनल डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि फंक्शनल डिज़ाइन रहता है, मतलब मैं जब बिजनेस यूजर जो है वो स्क्रीन पे लॉगिन करके यहाँ पे क्लिक करेगा, फिर वहाँ पे क्लिक करेगा, उसके हिसाब से उस सिस्टम में उसका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद कैलकुलेशन होने के बाद वो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। ओके, तो दैट इज द मतलब मेन जॉब ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट। उसका वहाँ पे रुकता नहीं है, तो उनका ये काम रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है या फंक्शनल डिज़ाइन फाइनलाइज किया है उसका जो डेवलपमेंट करना है, अगर स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी से कैटर हो रहा है तो ठीक है, या तो उसका डेवलपमेंट लग रहा है तो फिर टेक्निकल लोगों से उनका हेल्प लेके उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो उसके बाद वापस जॉइंट सेशंस होते हैं टेक्निकल लोगों के साथ। ओके, तो ये क्या होता है, ये पूरा है ना मतलब कोऑर्डिनेशन चलते रहता है प्रोजेक्ट में। ओके, तो और बीच बीच में क्या होता है कि बेसिस सबसे पहले एक्चुअली बेसिस का काम रहता है। बेसिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं या लैंडस्केप देखते हैं, तो उनका ये काम है कि एटलीस्ट सर्वर तो खड़ा करना पड़ता है पहले। ओके, तो उसमें उसके पहले क्या होता है कि एसएपी का जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर पे, उसका पार्टीशन करना पड़ता है, उसको ओएस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओएस मतलब ओपन सिस्टम, टिपिकली मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो क्लाइंट यूज करता है, या हो सकता है विंडोज हो या लाइनक्स हो, फिर उसके ऊपर एसएपी इंस्टॉल करते हैं। ओके, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के बाद उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है फंक्शनल कंसल्टेंट्स करते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो टेक्निकल के लोग करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस इन अ नॉर्मल एसएपी प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं बात कर रहा था अभी ऑन साइट और ऑफशोर में। तो टिपिकली क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर या फंक्शनल कंसल्टेंट्स ज़्यादातर ऑन साइट रहते हैं बिकॉज दे हैव टू डील विद द क्लाइंट्स। ओके,
हो सकता है कि एक फंक्शनल ऑन साइट हो और बाकी के 2 ऑफशोर हो. ओके. सो टिपिकली मतलब ऑलमोस्ट लाइक 80:20 का रेशियो रहता है, मतलब 80% ऑफशोर और 20% ऑन साइट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ये एक टिपिकल SAP डिलीवरी टीम हो गया.